लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू मीडिया स्प्रिंग पीके पॉडकास्ट। आज की हमारी इस पॉडकास्ट में हम बातचीत करने जा रहे हैं बीना चौधरी से। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली बीना चौधरी एक बहुत ही बासलाहियत अदाकारा हैं और मौजूदा दौर के उन चंद फनकारों में से हैं कि जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान सेंटर से अपने करियर का आगाज करने के बाद फिर ग्रेजुएट होते हुए पीटीवी मुल्तान सेंटर और फिर पीटीवी लाहौर सेंटर से मुख्तलिफ ड्रामों में इन्होंने अदाकारी की और उसके बाद बहुत से प्राइवेट सेक्टर के ड्रामों में हमने इनको देखा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि उनके साथ हमारी क्या बातचीत हुई। सबसे पहले तो हमने उनसे पूछा कि उनका कराची जाना कैसे हुआ और फिर कराची में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा। 2012 में मैं कराची शिफ्ट हो गई थी और तब से कराची में काम कर रही हूँ। आप मुख्तलिफ़ प्लेस में देख रहे होंगे मुझे। अच्छा बीना, ये बताइएगा कि अब तक कितने प्लेस में काम किया और आपके ख्याल में आपको शोहरत किस प्रोजेक्ट से मिली और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो बहुत यादगार हैं आपके लिए। मैंने कितने प्लेस किए, मुझे याद नहीं कितने किए, बहुत सारे हो गए अब तो। बहुत सारे हो गए, किसी दिन बैठ के अब मैं गिनूंगी कि कितने मैंने प्लेस किए हैं। जिस ड्रामे से मुझे शोहरत मिली वो था कम बख्तरना। और उसके बाद मेरा सबसे अच्छा और हिट ड्रामा जो था वो गुमराह था, हम टीवी का। जियो का एक थी रानियाँ, बहुत अच्छा किया, उससे बहुत शोहरत मिली। मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, वो लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और भी बहुत सारे प्लेस हैं जिनके मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे अब। चलिए, ये तो होगी टीवी की बात। फिल्म का बताइएगा, आपने एक फिल्म में भी काम किया था, बल्कि दो फिल्मों में काम किया था, उसके बारे में बताइएगा। फिल्म मैंने एक्टर इन लॉ में काम किया था, और एक और फिल्म मैंने की थी जो रिलीज़ नहीं हो सकी आज तक। अच्छा, मुझे यकीन है कि ये सवाल आपसे पहले भी हो चुका होगा और काफ़ी बार होता होगा। जो आपका नाम है, ये आपका शोबिज़ का नाम है या ये आपका असल नाम है? या ये आपने ऐसा नाम है जो आपने शोबिज़ में आके रखा? बीना चौधरी मेरा शोबिस का नेम नहीं है, ये मेरे घर वालों ने ही रखा था। बीना, मुझे बीना के नाम से पुकारते हैं। और चौधरी क्योंकि मेरी कास्ट है तो वो फिर मैंने साथ लगा लिया, बीना चौधरी। लेकिन जो मेरा एक्चुअल नेम है वो कुछ और है, वो बीना नहीं है। जो जिस नाम से मुझे कभी किसी ने नहीं पुकारा, लेकिन वो मेरा नाम कुछ और है। तकरीबन 14 साल का अरसा हो गया। टीवी पे भी काम किया, फ़िल्म में भी काम किया, पीटीवी के लिए भी काम किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम किया। किन फ़नकारों के साथ, किन आर्टिस्ट के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है? कुछ इस बारे में तो बताइएगा। मुझे तमाम एक्टर्स के साथ ही काम करके मज़ा आता है। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं मैं उनमें रहना पसंद करती हूँ, उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं मैं उनसे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, तो मैं खुद ही अवॉइड कर लेती हूँ फिर उनसे कि इनके साथ नहीं चल सकते। बिना, ये बताइएगा कि आपके बच्चे कितने हैं और उनमें से भी किसी का रुझान है शोबिज़ में आने का? मेरे बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी को तो बहुत जल्द आप स्क्रीन पे देखेंगे इंशाल्लाह। जबकि बचपन में उसने बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्लेज़ उसके क्रेडिट पे हैं। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है, तो अब आप उसे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्क्रीन पे देखेंगे। बिना कुछ काम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। रीसेंट पास्ट में आपका कोई हिट ड्रामा कौन सा रहा? मेरा पसंदीदा तो अगर आप पूछें तो वो खूबसूरत ही होगा, बिकॉज उसमें सबने बड़े अच्छे तरीके से काम किया था। स्पेशली आपका वो जो एक डायलॉग जो बड़ा वायरल हुआ था। सो कुछ उस बारे में बताइएगा कि रीसेंट पास्ट में आपका पसंदीदा या काम कौन सा था? क्या खूबसूरत ही था या कोई और था जो हमने मिस कर दिया? इन दिनों मेरा हिट प्ले कौन-सा है? इन दिनों मेरा हिट प्ले एक जियो पे मेरा सीरियल ऑन एयर हुआ है, खूबसूरत के नाम से। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हिट हुआ है। अ, उसने तमाम एक्टर्स को बहुत इज़्ज़त दी है और उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था। उसमें मेरा कैरेक्टर, मैं एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ख़ातून थी। डबल शेड थे मेरे कैरेक्टर के। अचानक से वो ख़ातून नेगेटिव हो जाती है और कभी अचानक से पॉजिटिव हो जाती है। तो उसमें मेरे पास मार्जिन था, कुछ करने को था। तो मुझे मज़ा आया उसको करके, मैंने एंजॉय किया। मुझे यही होता था कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो मैंने उस कैरेक्टर को करके बहुत एंजॉय किया और वो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद भी आया। खूबसूरत वाकई एक बड़ा अच्छा ड्रामा था और वो जो दो शेड्स थे आपके करेक्टर के वो आपने बखूबी निभाए। अब आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चा है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का, हम टीवी के तेरा गम और हम, उसके बारे में कुछ बताइएगा।
तेरा गम और हम एक सोशल कहानी है, 2 लड़कियों की कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पूरी फैमिली है जिसमें भाई, भाभी, देवर, नंदें और उनके बच्चे हैं। उनकी एक स्टोरी है। बहुत मज़े की स्टोरी है, लोग देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। तेरा गम और हम में जो आपका किरदार है उसके बारे में बताइएगा। आसान था, मुश्किल था, कितना चैलेंज किया उसने आपको एज एन एक्टर, आपकी एबिलिटी को कितना चैलेंज किया उसने? तेरा गम और हम में मेरा कैरेक्टर मुझे मुश्किल नहीं हुई करते हुए, क्योंकि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स पहले भी करती हूँ। कोई ऐसा मुझे मुश्किल नहीं हुई। हाँ, फर्स्ट डे मुझे लगा कि शायद ये टीम मुश्किल है, इसके साथ मेरा काम करना पता नहीं, लगा कहीं मुझे कि मुश्किल होगा, क्योंकि वो पूरी टीम न्यू थी मेरे लिए, डायरेक्टर्स, एडीज। लेकिन नेक्स्ट डे से जब मेरी सबसे दोस्ती हो गई और तब से आज तक काम करने में मज़ा आता है। ऐसा लगता है घर से उठ के घर ही गई हूँ, कोई मसला नहीं होता। और हम एक दूसरे को समझते हैं, काम को डिस्कस करते हैं, एंजॉय करते हैं, सेट में मज़ा आता है। बिना ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? व्यूअर रिस्पॉन्स का क्या, कैसा अंदाज़ा है आपको, कैसा रहेगा? ये तो व्यूअर्स ही बताएंगे। हमने तो अपनी तरफ से, हम तमाम एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, राइटर ने पूरी कोशिश की है कि लोगों को ये पसंद आए, ये ड्रामा अपनी जगह बनाए। अब देखिए व्यूअर्स किस चीज़ को पसंद करते हैं, ये तो देखने वाले ही बताएंगे। सम टाइम हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो आम लोगों में क्लिक नहीं हो पाता, और सम टाइम वो हमें करते हुए लगता है कि कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो जो हमारे देखने वाले हैं उनको पसंद आती है, वो हिट जाती है। अब देखें क्या होता है। हमने तो मेहनत की है सबने। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं बिना आपसे पूछना चाहूँगा। कोविड-19 ने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया है, हमारे रहन-सहन को तब्दील कर दिया है, हमारे काम करने के तरीकों को तब्दील कर दिया है। सो एक एक्टर के काम में या एक्टर की लाइफ में हमारे जो शूट्स होती हैं, उनमें क्या तब्दीली आई है? कितना मुश्किल हो गया है कोविड-19 की वजह से शूट्स को टेक अप करना? कोविड-19 में काम करना इंतहाई मुश्किल रहा। शुरू-शुरू में तो शूट पे जाने को भी दिल नहीं चाहता था। लेकिन क्या करते हैं, हमारी भी मजबूरी थी, शूट भी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे सीरियल की ऑन एयर डेट आ चुकी थी और बहुत सारा काम बाकी था। तो काम तो काफ़ी सारा रहता होगा। फिर आप लोगों ने क्या किया? तो हमने फिर क्या किया, हमने ये किया कि हमने डिसाइड किया कि एसओपीज़ को फ़ॉलो किया जाएगा, क्योंकि काम तो कंप्लीट हमने करना ही करना है। तो हम तमाम एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी जितनी भी क्रू की टीम थी, हम सब ने एसओपीज़ को फ़ॉलो किया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से सब सेफ़ हैं। देखिए काम तो करना है, ज़िंदगी रुकनी नहीं और ना रुकनी चाहिए। बस फ़र्क इतना आ गया है कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और वो बहुत ज़रूरी है हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। थैंक यू सो मच बीना आपके टाइम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में जानने को मिला, बड़ा अच्छा लगा वो जान के। इस ड्रामे के बारे में, तेरा गम और हम के बारे में आपने जिस तरह से बताया कि ड्यूरिंग द कोविड-19 आप लोग किस तरीके से तमाम एसओपीज़ पर अमल करते हुए इसकी शूट पे, पैच वर्क पे काम करते रहे। सो ये सुन के बड़ा अच्छा और बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि अगर हम एसओपीज़ पर अमल करके काम करें तो इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ। इन द एंड हमारे लिसनर्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज दूँगी कि हम लोगों ने इस ड्रामे पे बहुत मेहनत की है। हमने कोरोना के दौरान काम किया है, रिस्क लेके, तो इस ड्रामे को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ड्रामा उनको पसंद आएगा। सो लिसनर्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीक्स मीडिया स्प्रिंग पीके पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इस पॉडकास्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऑफ कोर्स हमें सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।